चलिए, आप लोग को हम रेगुलर वीडियो देते रहते हैं और कई वीडियो दे चुके हैं। आज बायोलॉजी लेके आए हैं। देखिए, जब भी आप लोग वीडियो देखें ना तो पूरा वीडियो देखें जरूर। जैसे कि देखिए, आज बायोलॉजी लेके आए हैं। देखिए, अगर 10वां की अगर हम खाली बात करें बायोलॉजी का, यानी खाली 10th का बायोलॉजी की बात अगर हम करें, देखिए इसमें आता है चैप्टर। जैसे कि पहला चैप्टर आता है जैव प्रक्रम एवं पोषण। 10वां बायोलॉजी का पहला चैप्टर कौन है? तो जैव प्रक्रम एवं पोषण। दूसरा देखिए श्वसन। 10वां बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर कौन है? श्वसन। तीसरा में क्या पढ़ना है? परिवहन पढ़ना। चौथा में उत्सर्जन पढ़ना और 5वां में नियंत्रण संबंध। छठा में जनन नाम के चैप्टर पढ़ना है 10वां के बायोलॉजी में। और 7वां में आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में पढ़ना है। और लास्ट चैप्टर एक है हमारा पर्यावरण। और नीचे एक लिखा रहता है प्रयोक्ति, वो प्रयोगिक चीज़ है, उसको हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल जब बनाएंगे ना एग्जाम के समय, उसी से बनाएंगे। तो यानी हम लोग इतना आठ गो पार्ट को हम कवर करेंगे। बायोलॉजी में 8 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें देखिए सबसे प्रथम लिख दिए पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। यानी अब समझिए बढ़िया से, ध्यान से। यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिए कि जैव प्रक्रम कहते हैं किसको। देखिए, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों की रक्षा होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ध्यान दीजिए बढ़िया से, इसको समझिए इस बात को। हम चलिए इसको समझते हैं, जैव प्रक्रम है क्या। ध्यान दीजिए, हम लिखें कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों की रक्षा होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब बात को समझिए, हम कह रहे हैं कि कोई जीव है ना, जो भी काम करता है वो अपने जीव माने कोई भी काम करता है अपनी रक्षा के लिए, वो सारी जो क्रिया होता है ना, उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। जो कि हम लोग का पहला चैप्टर है 10वां का, कि जैव प्रक्रम क्या है। तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों की रक्षा होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। समझ में आया बात को? अब समझिए, जैसे कि पोषण है, यानी हम लोग खाना खाते हैं किसके लिए? तो चाहते हैं हम लोग कि हमको जो शरीर है जो सुरक्षित रहे, यानी हमारा शरीर सुरक्षित रहे, यानी रक्षा के लिए खाते हैं। देखिए, हम लोग श्वसन यानी सांस लेते हैं। परिवहन, हम लोग यानी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाएं, उसका परिवहन होता है, यहाँ से यहाँ मैंने जाना है इसमें। यानी पोषण, परिवहन, नियंत्रण, जनन, इसमें जो क्रिया है उसमें सब है जो जैव प्रक्रम ही है। उसमें सारी क्रियाएं क्या है? जैव प्रक्रम। देखिए आगे बढ़ते हैं, समझिए पोषण क्या है। देखिए, कहता है ना कि जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग जिस क्रिया द्वारा करता है उसे पोषण कहते हैं। इस बात को समझिए। आप लोग हो सके तो इसको कॉपी में नोट कीजिएगा, वीडियो को रोक कर। देखिए, हम कह रहे हैं कि जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, या उसका उपयोग जिस क्रिया द्वारा करता है उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यानी हम लोग खाएं ना, तो खाने का जो विधि है ना, उस विधि को हम लोग बोलते हैं पोषण। जैसे मनुष्य में कुछ और तरह से होता है, छोटे छोटे जीव में कुछ दूसरा तरह से होता है, पौधे में कुछ दूसरा तरह से होता है। उसी आधार पर जैसे हम लोग के खाने की विधि दूसरा तरह का सिस्टम है, पौधे का दूसरा तरह का सिस्टम है, उसी प्रकार उसको मैं देखते हुए कि सबके जो खाने का विधि है, उस विधि को देखते हुए पोषण को 2 भागों में बांटा गया है। यानी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कहेंगे कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तब पोषण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। अब समझिए 2 कौन कौन है।
एक ऐसा पोषण होता है जिसमें जीव है ना जो अपना भोजन स्वयं बनाता है और खाता है। जैसे कि हरे पेड़ पौधे है ना जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसको बोलते हैं स्वपोषी। और इस विधि को बोलते हैं स्वपोषण। इस विधि को क्या बोलते हैं? स्वपोषण। और दूसरा विधि है परपोषण। दूसरा विधि क्या है? परपोषण। ध्यान दीजिए, हम बोलें कि पोषण दो प्रकार के होता है, एक स्वपोषण एक परपोषण। समझिए स्वपोषण है क्या। कहें कि जिस विधि में या जिस पोषण में, कहेंगे कि जिस पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वयं संश्लेषित करता है। यानी जिस पोषण में कोई जीव है ना जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्वपोषण। जिस पोषण में जीव अपना भोजन क्या करता है? स्वयं संश्लेषित करता है, उसे क्या चीज कहते हैं? तो स्वपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे समझिए, जैसे हरे पेड़ पौधे। ये जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना जो अपना भोजन ने स्वयं बनाता है। ये लोग के सूरज के प्रकाश मिल जाता है हरे पेड़ पौधों के, और जड़ से जल ले लेता है और वायुमंडल से CO2 लेता है, और इसमें सब एक साथ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भाग लेता है। जो कि एग्जाम में पूछता है कि स्वपोषी जो जीव है ना जो स्वपोषण से पोषण करता है, उसका उदाहरण कौन है? तो हरे पेड़ पौधे है। इस हरे पेड़ पौधे के लिए खाना बनाने के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी होता है ये पूछता। तो जानते हैं हम लोग CO2 इसको लिए जरूरी है, H2O यानी जल जरूरी है। CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को क्या बोलते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और H2O क्या है? तो जल। और इसको चाहिए क्लोरोफिल चाहिए, इसको क्लोरोफिल चाहिए। और एक क्या चाहिए? सूर्य के प्रकाश होना जरूरी है, सूर्य का प्रकाश चाहिए इसको। ठीक, यानी हरे पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं ना तो उसके लिए ये 4 पदार्थ एकदम आवश्यक होता है। जो कि एग्जाम में पूछता है कि हरे पेड़ पौधे या स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि CO2 आवश्यक होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल की आवश्यकता होता है यानी H2O, क्लोरोफिल की आवश्यकता होता है और सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है। यानी स्वपोषी के लिए ये 4 पदार्थ आवश्यक होता है। अब आइए दूसरा विधि परपोषण है। इस विधि में होता है ना कि जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ध्यान से सुनिए, हम सबको परिभाषा बेर बेर लिखेंगे नहीं, आप लोग ध्यान से सुनिए। पहले हम कह रहे हैं परपोषण किसे कहते हैं? तो हम कह रहे हैं कि जिस पोषण में कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता, अर्थात कहने का मतलब इस विधि में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, इसमें बना हुआ भोजन को सिर्फ पका के खाएगा। यानी हम लोग के जो भोजन ग्रहण करे की विधि है, हम लोग क्या करते हैं? पहले से पेड़ पौधा बनाया रहता है चावल दाल, उसको सिर्फ उबाल के हम लोग खाते हैं। यानी हम लोग अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग क्या हैं? तब परपोषी हैं। हम लोग जो खाना खाने का हम लोग का विधि है, यानी जिस विधि द्वारा हम लोग खाना खाते हैं उसको बोलते हैं परपोषण। अर्थात इसका परिभाषा बढ़िया से सुनिए। हम कह रहे हैं कि पहले स्वपोषण के फिर से एक बार सुनिए। कह रहे हैं कि जिस पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसको बोलते हैं स्वपोषण, और जिस पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित करता है तो उसको बोलते हैं क्या चीज? परपोषण। यानी सिर्फ नहीं लगा देने से परपोषण हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए परपोषण है ना ये 3 प्रकार के होता है। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सुनिए बढ़िया से। एक होता है मृतजीवी। एक क्या होता है? तब मृतजीवी परपोषण। एक कौन जीवी परपोषण? तब मृतजीवी परपोषण। एक मृतजीवी परपोषण। सेकंड सुनिए दूसरा होता है परजीवी परपोषण। दूसरा क्या होता है? परजीवी परपोषण। और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण यानी परजीवी 3 तरह से हो सकता है। परजीवी नहीं, परपोषी या परपोषण के विधि जो है 3 विधि होता है। यानी परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक मृतजीवी,
जिसको ये से लगते हैं, दूसरा परजीवी और तीसरा प्राणी संपोषण। ये मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण को समझिए ध्यान से। देखिए हम कह रहे हैं ना कि जिस पोषण में या जिस परपोषण की वह विधि, परपोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन है ना जो मरे हुए जीव जंतुओं से खाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कहीं कोई जीव मरा हुआ, जैसे गाय भैंस हम लोग मरे हुए को हम कहीं बिक देते हैं तो पता चलता है कि कुछ समय के बाद वहाँ से 5 दिन 10 दिन के बाद वहाँ से मरा हुआ जीव गायब हो गया। आधार तो गायब होता है कैसे, कोई वजह तो होगा गायब होने की। तो जब गायब होता है ना उसको मृत जीवी जो जीव होता है ना वो गायब कर देता है। यानी हम बोलेंगे गायब होता है इस तरह से, जब मृत जीव उसको खा जाता है यानी पोषण करता है ना तो गायब हो जाता है। यानी जो जीवाणु आपको नजर आ रहा है, जीवाणु और बैक्टीरिया, जीवाणुओं को बोलते हैं अंग्रेजी में बैक्टीरिया बोलते हैं, वायरस नहीं बोलते, प्रोटोजोआ चलते हैं, प्रोटोजोआ यानी जीवाणु प्रोटोजोआ। इसमें जो है ना शैवाल हो गया, जीवाणु प्रोटोजोआ शैवाल, इसमें जो है ना इसमें अपना जो भोजन है ना मरा हुआ जीव जंतुओं को करता है, यानी मरा हुआ जीव जंतुओं को खाता है। तो इसमें हो गया मृत जीवी। इसमें के खाने का जो विधि है उसको बोलते हैं कुछ मृत जीवी परपोषण। यानी हम कहेंगे जिस विधि से आप कोई जीव, जिस विधि में कोई जीव अपना भोजन मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है उसको बोलते हैं कुछ मृत जीवी परपोषण। आज ये दूसरा के पास कहेंगे जिस विधि में कोई जीव अपना भोजन दूसरे के शरीर पर, किसी दूसरे के शरीर पर कुछ समय के लिए रहकर अपना भोजन करना करता है। जैसे कि आप लोग देखे हैं जू, देखे हैं जू, खटमल, मच्छर आप लोग देखें, जोक देखें, उसमें आपके शरीर पर कुछ समय के लिए रहता है मच्छर और आप पर बैठकर भोजन प्राप्त किया और फिर चल देता है। जैसे पेड़ पर पेड़ उगे हुए देखे होंगे, अमरलता जिसको अमर बेल बोलते हैं, गोल कृमि, फीता कृमि, गोल कृमि, फीता कृमि, इसमें जो है जो क्या है एक परजीवी है। यानी इसमें अपना जीव, इस विधि में जीव को है ना, चलिए अभी आप मृत जीवी समझें, परजीवी समझें, नहीं समझे तो एक बार फिर से सुन लिए। हम कह रहे हैं परपोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन है ना कि किसी दूसरे के शरीर पर कुछ समय के लिए यानी अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन करता है उसको बोलते हैं परजीवी। देखिए आप इसको नोट करते हैं ना, नोट करने में आपको दिक्कत होता है, वीडियो को रोक के बात को 2 बार 3 बार सुनिए, वापस कर क्या उसके बाद नोट कीजिए, लिखिए। देखिए आ जाइए यहाँ प्राणी संपोषण में। देखिए इस विधि में क्या होता है, इस विधि में ना जो कोई जीव अपना भोजन है ना, प्राणी संपोषण में विधि में जीव अपना भोजन है ना जो ठोस कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राणियों के ग्रहण करने की जो विधि है ना, प्राणी यानी हम लोग जिस विधि से भोजन करते हैं ना उस विधि को बोलते हैं प्राणी संपोषण। जैसे कि अमीबा जो है ना, अमीबा हो गया आपका, अमीबा हो गया, वो भी भोजन करता है कौन विधि से, तो प्राणी संपोषण विधि से। पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम हो गया, जो भोजन को से करता है तो प्राणी संपोषण विधि से करता है। इसमें जो जीव है ना जो अपना भोजन कौन विधि से करता है, तो प्राणी संपोषण विधि से। अमीबा लिखे हुए हैं, पैरामीशियम लिखे हुए हैं, ठीक। इसमें अपना भोजन प्राणी संपोषण विधि से। देखिए इसमें का डिटेल पढ़ना कि अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है, इसका डिटेल पढ़ेंगे। पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे, पैरामीशियम के बारे में, ये अपना भोजन ग्रहण कैसे करता है। अमीबा के बारे में चलेगा डिटेल, तो अमीबा के बारे में सुनिए, आप लिखने की कोशिश कीजिए, लिखिएगा, बोलते हैं। देखिए अमीबा एक अनिश्चित आकार का होता है, लिखेंगे अमीबा क्या, अमीबा एक अनिश्चित आकार का जीव है, यानी इसका कोई आकार नहीं होता है। यानी जिस तरह से आप बना दीजिए वो अमीबा हो गया, ऐसे इस तरह से हम बना दें ये अमीबा है, आपका इच्छा जैसे मन है वैसे बना दीजिए अमीबा है, ठीक। यानी सबसे पहले लिखेंगे ना कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार अनिश्चित होता है। आइए अपना पोषण है ना, पोषण यानी अपना जो खाना ग्रहण करता है वो कुटपाद की सहायता से करता है। खाना क्या, अमीबा है जो अपना संपूर्ण काम है ना जो कुटपाद की सहायता से करता है। किससे, तो कुटपाद की सहायता से करता है। अमीबा अपना संपूर्ण कार्य किसके सहायता से करता है, कुटपाद की सहायता से। देखिए ये जो चारों पट्टी राउंड दिखा है ना ये कुटपाद है पूरा, इसी के माध्यम से अमीबा कुछ करता है, भोजन ग्रहण करता है। बात को समझिए, जब भोजन अमीबा के नज़दीक जब भोजन जाता है ना तो अमीबा उसको चारों पट्टी से घेर लेता है भोजन को। अब भोजन को घेर कर भोजन राजधानी का निर्माण करता है,
भोजन राजधानी का निर्माण करता है और फिर भोजन को पचा लेता है। देखिए इसका भोजन क्या होता है, इसका भोजन होता है डाइटम होता है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यानी अमीबा है जो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े और डाइटम को खाता है। अमीबा के बारे में इतना आप लिख दीजिएगा, अमीबा का वर्णन हो गया। अब सुनिए बढ़िया से अमीबा का वर्णन कैसे करेंगे। कहेंगे ना कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसका आकार अनिश्चित होता है, इसकी संपूर्ण क्रिया उत्पाद की सहायता से होता है। यह पोषण जब इसके यानी पोषण यह कैसे करता है, तो जब पोषण यह करता है इस प्रकार प्राणी संपोषण विधि से यह पोषण करता है, और जब भोजन अमीबा के समीप जाता है तो अमीबा उसको चारों ओर से घेर कर भोजन राजधानी का निर्माण करता है और इस प्रकार पोषण करता है। ये अमीबा का सिस्टम खाली हुआ। अभी पैरामीशियम के बारे में बताते हैं। देखिए पैरामीशियम क्या होता है। पैरामीशियम है ना, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार चप्पल की तरह होता है। देखिए इधर बना रहे हैं, यहाँ पर दीजिए, ध्यान दीजिए। अमीबा एक चप्पल की तरह होता है, यानी आप लोग चप्पल देखे होंगे, अमीबा नहीं पैरामीशियम। ऐसे इस तरह से बना दिया ना, इस तरह से यहाँ इसको मिटा देते हैं, इस तरह से हम ऊपर ले गए और ऐसे हल्का कर दिए ना, ये पैरामीशियम आपका हो गया। और छोटा देते हैं, इस तरह से ये बनाया ना, ये पैरामीशियम है। देखिए इसको साफ करके बढ़िया से बनाते हैं। चलिए देखिए पैरामीशियम के सिस्टम को देखते हैं। ठीक है, देखिए पैरामीशियम एक चप्पल के आकार क्या होता है आपको हम बताएं। ये पैरामीशियम के यहाँ पर जो इस तरह से हम दिखाए हैं, ये पैरामीशियम का मुंह है, यहाँ ये मुंह है। ठीक है, देखिए जब इसमें भोजन जाता है ना तो भोजन इससे ग्रहण होता है, यहाँ आता है भोजन राजधानी इसमें है, इसमें आया, यहाँ कुछ पचा, यहाँ पचा, यहाँ इधर ऐसे से पूर्ण रूप से पच जाता है। इसमें क्या है तो भोजन राजधानी है। देखिए आपको ये जो रोम की तरह हम दिखाई, रोमा की तरह है, ये जो है ना ये सिलिया है। ठीक, और ये पूरा फिगर पैरामीशियम क्या है, यहाँ पर देखिए ऐसा हम अंग दिए हुए हैं। ये जो अंग है ना, ये जो उत्सर्जन अंग है पैरामीशियम का, ये क्या है उत्सर्जन अंग है। ये हो गया उसका फिगर। अब सुनिए ध्यान से पैरामीशियम के बारे में लिखेंगे कैसे। हम कहेंगे ना कि पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, इसका आकार निश्चित होता है, अर्थात हम बोलेंगे कि इसका आकार चप्पल की तरह होता है। इसका मुंह होता है जिसके द्वारा यह भोजन ग्रहण कर भोजन राजधानी का निर्माण कर पाचन करता है, और उत्सर्जन अंग द्वारा क्या करता है, इसको पुनः फिर उत्सर्जन अंग द्वारा क्या कर देता है, उत्सर्जित पदार्थ को निष्कासित कर देता है। ठीक, ये उत्सर्जन अंग है यहाँ पर, और जो रोम रोम की तरह दिखाएं वो सिलिया है। ठीक, अमीबा के बारे में बताएं, आपको पैरामीशियम के बारे में बताएं। ठीक, देखिए इसी में आपको पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, ध्यान से सुनिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सुनिए ध्यान से इसको। हम कहते हैं ना कि हरे पेड़ पौधे जिस क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ध्यान से सुनिए, हरे पेड़ पौधे जिस क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है ना उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप लोग लिखेंगे कि हरे पेड़ पौधे जिस क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है उसे कुछ कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लिख पाए, नहीं तो लंबा इसको, अगर इसी को लॉन्ग लिखना चाहे तो कहेंगे कि हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में और जड़ से जल एवं वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर क्लोरोफिल यानी पत्ता में अपना भोजन बनाता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका रासायनिक समीकरण, मेन इसका रासायनिक समीकरण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण का क्या, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण देखिए इसका मेन है। देखिए होता है क्या, आखिर जो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है उसमें होता क्या है, जो ध्यान दीजिए। उसमें होता है ना कि CO2 वायुमंडल से ग्रहण करता है और जड़ से H2O ग्रहण करता है, यानी 6 CO2 अब प्लस 6 H2O, 6 नहीं 12 H2O प्लस 12 H2O। और क्या होता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही काम होता है, यानी सूर्य प्रकाश रहेगा तब होगा। और कहाँ होता है, तब क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल में होता है। देखिए आखिरी होता है क्या, तो एक ग्लूकोज बनाता है, यानी C6H बराबर 6 और प्लस 6 O2 और प्लस 6 H2O बनता है। ये इसमें काम होता है। ये ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है। ये क्या है, ऑक्सीजन है। ये क्या है, जल है। देखिए ध्यान से, प्रकाश रासायनिक समीकरण नहीं है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है 6 CO2 प्लस 12 H2O और सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में
C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O बनता है। इस ध्यान दीजिए। देखिए एग्जाम में पूछता है सबसे पहले कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोची कोची। तो देखिए आप यहाँ लिख दिए हैं CO2 आवश्यक होता है, H2O आवश्यक होता है, देखिए H2O लिखे हुआ है, सूर्य के प्रकाश आवश्यक हुआ और क्लोरोफिल आवश्यक होता है। यानी 1 2 3 4 पदार्थ आवश्यक होता है कोची के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब आगे बढ़िए, बनाता क्या है? तो एक ग्लूकोज बनाता है, एक ऑक्सीजन बनाता है और जल बनाता है। ध्यान दीजिए, हम आपको केमिस्ट्री के जब रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ा रहे थे उसमें बताए हैं कि चलिए देखिए आपको हम बताए हैं रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर में कि इधर वाला को अभिकारक बोलते हैं, इधर वाला को प्रतिफल बोलते हैं। देखिए एग्जाम में पूछता है ना कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद क्या बनता है या प्रतिफल, उत्पाद को ही प्रतिफल बोलते हैं। उत्पाद मैंने क्या बनता है, तो देख रहे हैं आप ग्लूकोज उत्पाद बना, CO2 H2O बना और O2 बना, इसमें सब उत्पाद है। कोची का आता है प्रकाश रासायनिक समीकरण का। देखिए आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।